हेलो। नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की बेहतरीन स्पेशल क्लास में। मैं सुमित गोयल आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, डेली के आपके स्पेशल क्लास की सीरीज में आज फिर से एक और बड़ा बेहतरीन, बड़ा ही शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त पेपर सेट बच्चों रीजनिंग का लेकर आए हैं, सीजीएल मेंस के एग्जाम के ओरिएंटेड। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों का सीजीएल मेंस का एग्जाम अक्टूबर महीने में होगा और उस एग्जाम के लिए बेटा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जबरदस्त प्रैक्टिस आपके साथ यहां कर रहे हैं। बेटा ये सेशन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और बेटा यूट्यूब दोनों पर एक साथ लाइव मिल रहा है। जो भी बच्चे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं बेटा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस क्लास को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जिससे कि प्यारे बच्चों आप प्रत्येक सवाल का उत्तर पोल पर दे पाएंगे और पूरी क्लास की पीडीएफ भी बेटा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा मेंस 2023 के एग्जाम के टारगेट सीरीज में आज रीजनिंग का सेकंड पेपर करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं बच्चों, आपके लिए मैं रीजनिंग और मैथ्स के पेपर लेकर आ रहा हूं ऑल्टरनेट। एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स, ये सीक्वेंस आपकी जारी है और इसी सीक्वेंस में आज एक और बड़ा ही बेहतरीन, अल्टीमेट, शानदार, जबरदस्त रीजनिंग का पेपर सेट सॉल्व करेंगे। तो पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप सब लोग बेटा रेडी हैं पेन कॉपी लेकर? एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आज की क्लास का सवाल नंबर 1 आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं बेटा। प्यारे बच्चों, ईमानदार रहना, हर सवाल का उत्तर आपको सेल्फ ट्राई करना है, जल्दबाजी से उत्तर मत देना, उत्तर देना एकदम ठीक प्रकार से। पहला ही सवाल दोस्तों बोर्ड मास का दिया गया और जब जानते हैं कि बोर्ड मास इज अ वेरी इजी टॉपिक, आपकी पूरी रीजनिंग का बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड मास के इन सवालों में आपके लिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, तो वो होती है डिवीजन। डिवाइड के आधार पे अपने सवालों को चेक करना। प्यारे बच्चों, आप लोग ये बात जानते हैं कि मेरे को जो रिजल्ट चाहिए ना, वो चाहिए इंटीजर, रिजल्ट चाहिए पूर्णांक, और पूर्णांक से ही अपनी बातों का अनुमान लगाइए। मेरे को 188 नंबर चाहिए, 188। सर डिवीजन जो आएगा ना, वो 15 और 3 के बीच में आएगा। सर ऐसे तो 3 ऑप्शन है, क्या करें, सवाल बड़ा बन जाएगा। नहीं, एरिया ऑफ आंसर मल्टीप्लाई से भी देखो आप जज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूं, तो ए ऑप्शन आपको देखते ही ये बता रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा सवाल सॉल्व करके देखेंगे। ए ऑप्शन से देखो देखते ही आपको आइडिया मिल रहा है कि नंबर ऐसा बनेगा। अब 15 में 3 का भाग दोगे 5, 5 चौका 20, 53 में से 61 घटाओगे तो सर उत्तर नेगेटिव जाएगा। मेरे को तो 188 चाहिए, नंबर काफी बड़ा चाहिए, ये बन नहीं पाएगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करता हूं, 33 गुणा 4, देखते ही मन में आइडिया बन गया कि 132 तक जा रहा है, हो सकता है। सर माइनस करेंगे 15 भाग 3 और प्लस करेंगे 61। जी हां, इससे हमारे सवाल के बनने का आइडिया लग रहा है दोस्तों। 33 गुणा 4 हो गया 132, माइनस 5 प्लस का 61, 127 में अगर मैं 61 जोड़ूंगा सर 188 बन रहा है। ये आपके सवाल का उत्तर डन। आपको डिवीजन से बातों का हेल्प मिलेगा, डिवीजन के बाद में मल्टीप्लाई आपके लिए जरूरी है, और बोर्ड मास का नियम लगाना आना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये बोर्ड मास का नियम है बच्चों, ये आपको हर सवाल में अप्लाई करना आना चाहिए। बहुत आसान था, कोई बात नहीं, गलती कर दी तो भी ठीक है बेटा, अब आगे ऐसी गलती आपसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। फाइंड
हिडन फिगर का सवाल है। बहुत बढ़िया। जैसा आप लोगों ने इस सवाल का रिजल्ट मुझे दिखाया है, हर क्वेश्चन पे ही ऐसा कर दिया करो ना, बात का मजा ही आ जाए। 98% के आसपास बच्चे तुरंत इस सवाल को कर पाए, कितनी गजब बात है। रीजनिंग और मैथ्स आपकी चल रही है ऑल्टरनेट, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ्स। सर अगर इस ट्रायंगल की देखो बात करते हैं अपन, और नीचे की लाइंस को बड़े ध्यान से देखना, ये लाइंस बड़े ध्यान से देखना, प्रॉपर जानकारी इस प्रकार की होनी चाहिए। सर अगर मैं अपने सवाल में ये बात देखता हूं तो देखो ए ऑप्शन में आपको सटीक डायग्राम मिल जाएगा, सटीक। और ये बात भी कंफर्म है कि ए के अलावा कहीं और आपको सेम आकृति नहीं मिल पाएगी बेटा, केवल एक ही ऑप्शन है जी, किसी और में नहीं है। आपके मन में आएगा बी, बेटा बी में यहां लाइन देखो ऊपर तरफ पूरी नहीं है, बी में लाइन में कमी दी गई है। कंप्लीट द पैटर्न, इस पैटर्न को पूरा करके बताओ तो। यस अपेक्षा, ये 2022 का मेंस का पेपर सेट है पूरा। देखिए आप ऑप्शंस को देखिएगा, यहां बीच में ये सर्किल की शेप ऐसे हाफ आनी चाहिए, बीच में सर्किल ऐसा कटा हुआ आना चाहिए। सर ये बीच में एडिशनल लाइन कैसे आ सकती है, लास्ट में सर्किल आना चाहिए। उसके बाद में ये गोलाई में लाइन तो आनी नहीं चाहिए कभी, इसके बाद में डायरेक्ट आपको एक लाइन मिलेगी, फिर लाइट लाइन मिलेगी, फिर हाफ लाइन मिलेगी, ऐसी लाइंस मिलनी चाहिए। और लास्ट में आकृति ऐसी गोलाई में, तो ये आकृति बीच में कटी हुई है, संभव नहीं है। तो बस यही ऑप्शन है, और कोई बात हो नहीं सकती, और कोई बात संभव नहीं है, दैट्स ऑल। मीनिंगफुल वर्ड, बेटा आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है, आप सारे स्टूडेंट हैं, बड़े ध्यान से सवाल करना, जल्दबाजी मत करना बेटा। किसी बात में डाउट लगे तो ऑप्शन की हेल्प ले लीजिएगा। इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं आप, तो सवाल में गलती मत करना बेटा। दिए गए शब्दों से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ बेटा। अरे कौन सा हिंट दिया, आप लोगों से प्यार से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो सब हिंट दे रहे हो हैं। मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि प्यारे प्यारे बच्चे हो आप, स्टूडेंट प्यारे हो, फिर भी 77 ही कर पाए भाई साहब। हिंट बता दिया, आंसर बता दिया कि मीनिंगफुल वर्ड इनसे बनाना है। आप लेटर देखो, ENTSSTDU, सर स्टूडेंट बन सकता है, स्टूडेंट। एस, एस का मतलब सबसे पहले आप यूज करेंगे नंबर 4। टी, सर टी तो 2 बार आ रहा है, कौन सा लें, तो टी को आप ये रखो 3 वाला, क्योंकि ये ऑप्शन मुझे बता रहा है 3 वाला। STU, DEN, और टी, ये सीक्वेंस बननी चाहिए सर। 4 3 7 6 2 6 1 2 5, यानी कि पूरे सवाल में आपने
मीनिंगफुल वर्ड बनाया और वो बना स्टूडेंट। स्टूडेंट वाली क्लास आपके सामने इजी है। अरे बेटा ये स्टेटमेंट अजम्पशन हमने करवा दिया है बेटा आपको। ये हमने यूट्यूब पर भी करवाया है पूरा चैप्टर, अनअकैडमी प्लस पर भी करवाया है, स्पेशल क्लास में भी करवाया है। आपका जहां मन करे वहां से देख सकते हैं बेटा। प्रैक्टिस बैच में भी पूरा करवाया है, फाउंडेशन बैच में भी करवाया है, यूट्यूब पर भी करवाया है। अब एक ही कमेंट को कितनी बार करोगे यार कि अजम्पशन करवाओ। अब ये प्रीवियस ईयर की पेपर की बात चल रही है तो इसको पहले सॉल्व कर लो ना यार। ये पता नहीं बात कब तुम सीखोगे कि एक कमेंट को ऐसे 1000 बार नहीं करते। सुनो, आपने देखा सर इसमें इक्वलिटी में रिलेशन पूछा है बी और एफ का, सी और ए का। आप तो केवल ये चेक कर लिया करो इन अक्षरों के बीच में सीरीज स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। सर बी और एफ के बारे में अगर देखेंगे ना तो सीरीज आपको मिल रही है नॉन स्टैंडर्ड। वो क्या होती है सर? एक बात देखो, साइन इधर को भी जा रहा है इधर को भी जा रहा है, तो ये उल्टे पुल्टे साइन का मतलब होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं, तो इनका रिलेशन कभी आपस में बन ही नहीं सकता। इनको कहेंगे पार्शली रॉन्ग। मतलब कि हम इनके बारे में कंफर्म कह ही नहीं सकते ये राइट है या रॉन्ग है, मैं बता ही नहीं सकता, इसलिए हम बोलते हैं पार्शली। सी और ए का रिलेशन, सर देखो सी और ए में सीरीज तो स्टैंडर्ड है, लेकिन ए का मान या तो सी से बड़ा होगा या सी के बराबर होगा। ए या तो सी से बड़ा है या सी के बराबर है, तो आप बड़े को कंफर्म नहीं मान सकते, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। जिन बच्चों ने इक्वलिटी नहीं पढ़ा मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बेटा अनअकैडमी फाउंडेशन कोर्स पार्ट नंबर 3 जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं रिकॉर्डेड, उसमें ये पूरा टॉपिक करवाया है, वहां से देख लीजिए। लाइव पढ़ना है तो अगले महीने लाइव आ जाएगा, वहां से पढ़ लेना। ये टॉपिक आपको आना जरूरी है, एक सवाल हर पेपर में आ रहा है बच्चों। ये है एनालिटिकल रीजनिंग। सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से सवाल को पढ़ोगे ना तो ही तुम्हें बात का आंसर मिल जाएगा। ये होती है कार्रवाई। इतनी बड़ी गलती सवाल में। देखो बेटा एक्शन का मतलब क्या होता है? ये टॉपिक है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मीनिंग होता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या का
सटीक समाधान क्या होना चाहिए, सटीक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, उस पर बात करनी है। जब भी आप समस्या का समाधान बताएं, बस ये ध्यान रखना इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, यानी आपका ये सॉल्यूशन करने से कोई नई समस्या जन्म ना ले जाए, ये ध्यान रखना। There is a large increase in migration of villagers to urban areas as repeated crop failure has put them into financial problems. क्या है, देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलें लगातार खराब हो रही हैं, इसलिए उनको शहरी क्षेत्रों में प्रवास करना पड़ रहा है, ऐसे केस बढ़ रहे हैं। आप कंडीशन समझ गए, प्रॉब्लम क्या हुई है एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र में फसलें है ना वो खराब हो रही हैं, ग्रामीण लोग फसलों पर डिपेंडेंट हैं, फसलें खराब हो गई तो उनको फाइनेंशियल दिक्कत हो गई, तो वो अपनी आजीविका के लिए शहरों में पलायन करने लगे। अब इसका सही हल क्या होना चाहिए, इसका हल होना चाहिए कि अगर वो ग्राम वालों की फसलें खराब हो गई तो उनको वहां एक वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप शहर में दुकान खोल दोगे कि ठीक है सारे यहां पे आ जाओ, सारे यहां आ जाएंगे, फसलों का काम कौन करेगा भाई, ये भी तो जरूरी है, ये भी तो आवश्यक है। आपने कहा था विलेजर शुड बी प्रोवाइडेड विद एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस व्हिच विल मेक देम स्टे देयर ओनली। गांव में उनके गांव के आय का एक वैकल्पिक स्रोत देना चाहिए जो उन्हें वहीं रहने देगा, मतलब उनके लिए वहां रहना जरूरी है, तो वो चीज उनके लिए आवश्यक है। सही बात है ये तो। दूसरा, टू एंश्योर देयर सर्वाइवल द माइग्रेट विलेजर शुड बी गिवन एक्सेस टू द ऑल हाउसिंग ऑप्शन इन अर्बन एरियाज। बेटा जो गांव में लोग बाग शहर में आ रहे हैं उन सबके लिए आवास प्रदान कराने की योजना बनानी चाहिए, ये बात सही नहीं। अरे भाई अगर मान लो आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं तो उस पलायन का हमें रोकने का तरीका देखना चाहिए, ये नहीं है कि आगे आपके लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए। ऐसे प्रैक्टिकली सबके लिए आवासीय योजना बनाना संभव नहीं हो पाता, तो एक्शन वो लिया जाता है जिसका कोई सही मामला बैठता हो, हल बनता हो। देखो ये सवाल अगले पेज पे आएगा, सवाल का नाम है डेटा सफिशिएंसी। ऊपर जानकारी दी मिलती है, ये आपको एक प्रश्न दिया गया, उसके बाद में दो कथन दिए गए, तो आपको ये तय करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है। ए बी सी डी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, ये पूरा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। तुक्के मत मारना रे कोई भी। इससे आसान तो कोई तरीका बन ही नहीं सकता, इससे आसान तो कोई बात ला भी नहीं सकते। अरे 4 लोग बैठे हैं, एबीसीडी बैठे हैं बच्चों। पहली बात को पढ़ो, फर्स्ट बात को अगर मैं पढ़ता हूं देखो, तो आप जानकारी को समझो क्या दी जा रही है। सी ए के ठीक बाएं बैठा है, सर ए के इमीडिएट बाएं कौन बैठा है, सी। सी और डी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी और डी के मध्य एक बैठा है, तो यहां पर बी बनेगा पक्का। 4 व्यक्ति हैं, अरेंज हो गए। मैंने पूछा था ए के दाएं कौन बैठा है, तो बच्चों ए के दाएं तो डी बैठा है, मतलब पहले पॉइंट से मेरे सवाल का उत्तर आ गया। मैंने सेकंड पॉइंट पढ़ा ही नहीं अभी। इंडिविजुअल, अकेला, सिंगल, ओनली,
पहला पॉइंट मेरे सवाल का उत्तर दे रहा है दोस्तों। सेकंड पढ़ते हैं अब। सेकंड भी पढ़ना जरूरी है, ओनली सेकंड को पढ़ूंगा, फर्स्ट की जानकारी यूज नहीं करूंगा। आपने सेकंड वाले में पढ़ा, 4 लोग बैठे हैं, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। सर ए और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो जाहिर सी बात है ए और बी आमने सामने बनेंगे, ए और बी आमने सामने बनेंगे। सी बी के ठीक दाएं बैठा है, यहां दाएं बैठेगा तो यहां डी बैठेगा, तो ए के राइट में डी है, ऐसा। तो प्यारे बच्चों, आपने इंडिविजुअल सेकंड पॉइंट को पढ़ा तो भी आंसर आ गया, इंडिविजुअल पहले पॉइंट को पढ़ा तो भी आंसर आ गया। तो आप कहना सर जी दोनों में अलग अलग प्रकार से आपके सवाल का उत्तर देना सफिशिएंट है, दोनों में अलग अलग से आपके सवाल का उत्तर देना जरूरी है, बस। हाँ हाँ सच में राइट होंगे बेटा, अगर दोनों में पोजीशन अलग अलग आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी भी राइट ही मानेंगे अपन। थोड़े ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देख लेना ना, मैंने सवाल जूम कर दिया, ये ए ऑप्शन है, बी सी डी है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। सवाल तुम्हें ठीक से दिख गया होगा। आप ये सवाल ऑल्टरनेट से भी कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। देखिए अगर आप वैसे घुमाओगे तो 45 135 का रोटेशन करना पड़ेगा, बाकी मैं कहूंगा आप ये सवाल कर लो ऑल्टरनेट से, आसान रहेगा। देखिए ये एरो मान लो, ये एरो जा रहा है नॉर्थ में, ये जा रहा है बच्चों वेस्ट में, ये जा रहा है साउथ में, और ये जा रहा है ईस्ट में। सर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। दूसरे वाले एरो को देख लो, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, सर ये जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में, तो अब की बार जाएगा साउथ वेस्ट में। इस तरफ का एरो आना चाहिए, ऐसी डायरेक्शन बनने चाहिए, और ऐसा तो ऑप्शन बेटा केवल ए ही मिल रहा है, बाकी बातों को करना भी क्या है, ये आपके सवाल का आंसर बन गया। 2 सवाल कीजिएगा, 10वें क्वेश्चन के बाद में आपको लीडर बोर्ड पे आपका रिजल्ट दिखाएंगे बेटा। पैंतालीस % लोग सीटिंग अरेंजमेंट कर पा रहे हैं, बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। अरे 6 मित्र बैठे हैं, JKLMNO, जब भी कभी 6 लोग आप अरेंज करते हैं, ध्यान देखना ये इस प्रकार आमने सामने बैठेंगे सर। एम जे के ठीक बाएं बैठा है, सर जे के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठा है, जे एल के सामने बैठा है, जे एल के सामने बैठा है, जो के ठीक दाएं है, यानी एल के ठीक दाएं बैठा है, ऐसा।
सर आपने कहा जी n इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ m, n m का पड़ोसी नहीं है, तो रह गया o, यहां लिख दो, हो गया सवाल। मैंने पूछा l के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सर l के बाएं सेकंड स्थान पर n बैठा है। इन क्वेश्चंस में कभी भी आपसे लेफ्ट राइट की गलती नहीं होनी चाहिए, बड़े ध्यान पूर्वक बातों को समझा करो बेटा। ये ऑड वन आउट का सवाल है, 4 में से 3 बातें एक जैसी करनी है। थर्टी 33.33% बच्चे जानते हैं, अरे ये सारे संगीत के यंत्र हैं, संगीत के लिए बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। शहनाई, बांसुरी और पिकोलो, ये तीनों मुंह से बजाने वाले, मुंह से बजते हैं, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। जबकि पियानो कीज के आधार पर, बटनों के आधार पर बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ी जानकारियों को समझो बेटा। लीडर बोर्ड इसके बाद आएगा शिखा बेटा, मैं भूल गया था सच बताऊं तो। आसपास के अक्षर देख लिया करो, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। तो मैं प्रैक्टिस बैच में भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे सवाल करवाए। कंपैक, DQNRBS, सर +1 +2 +1 +2 +1 +2, तो यहां मोटरोला में करना है। M+1 करेंगे N, O+2 करेंगे Q, +1 करेंगे U, +2 करेंगे Q, +1 करेंगे S, +2 करेंगे Q, +1 करेंगे M, +2 करेंगे C। ये जानकारी बननी चाहिए। और ये तो बेटा आपके सामने आधे सवाल को देखकर ही बात बन जाती, पूरा करने की आपको नीड नहीं थी। साक्षी, निहारिका, वी, गायत्री, शिखर, दिशा, दीपक, निखिल, शिखा और पहाड़ी बॉय सूरज, 11 के 11 सवाल बच्चे कर रहे हैं। क्लास में 8, कई बच्चों ने 10 करे। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ एक बार कि आप लोगों के सवाल कितने ठीक हो रहे हैं। 10, 11, 12 कितने क्या बन रहे हैं बेटा? लगभग बच्चे 10, 9, 8, 10, 9, 8 कर रहे हैं। ये दोस्तों CGL 2022 का मेंस का पेपर है, और ये मेंस का पेपर अगली बार आपका भी ठीक होना चाहिए। सूरज, आपको पता है उसमें 4 नंबर घूम गए आपके, उसमें पता है बेटा 4 नंबर घूम गए। नहीं नहीं, इनको रॉन्ग पोल कहने दो। मतलब इन्होंने खुद ने सवाल गलत कर दिया, तो ये बात अगला एडमिट नहीं कर सकता। आर्यन, ये बात अगला एडमिट नहीं कर सकता कि हमने गलत कर सकते हैं क्या। अगला कह रहा है जी मैं तो गलत कभी कर ही नहीं सकता, सर पोल ही गलत होगा। एक्चुअली आपने क्या करा है, आपने क्या करा है दोस्तों, आपने इसकी अगला टर्म ज्ञात कर दिया। आपने ऊपर दी गई जानकारी को पढ़ना उचित नहीं समझा, आपने तो अगला सिस्टम ज्ञात कर दिया। आपने कहा जी ये आकृति 90 डिग्री घुमा दी, 180 घुमा दी, फिर 90 घुमा दी,
180 घुमा दी, अब 90 घुमा देते हैं, 90 घुमा के आपने डी आंसर कर दिया। पर 90 तो घुमाना ही नहीं था, आपको कहा गया था इन 5 आकृतियों में से 4 आकृतियां एक जैसी हैं, 4 आकृतियां सेम हैं, एक उनमें से अलग है। तो अलग क्या है उसको देखना है, अलग क्या है, ऑड वन आउट का सवाल था, तुमने काहे नहीं देखा बाबू। सुनो मेरी बात, सर ये आकृति आपके सामने है, ऐसा एक एरो पकड़ लो, ठीक। अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा भी दूंगा तो आपको पता है 90 डिग्री घुमाने पर ये ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है ये 90 डिग्री घुमाने पर। सर अब इसको अगर तुम 180 घुमा दोगे, 180, सर 180 घुमाने पर ये ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे बनेगा। अब जरा गौर करना, इसको तुम अगर 90 घुमाओगे, 90 का रोटेशन करोगे तो ये नीचे बनेगा, और ये लाइन इस तरफ आनी चाहिए थी। अगर 90 घुमा के देख लो बेटा, ये नीचे की लाइन है ना, ये इधर को आनी चाहिए थी, उस साइड नहीं जा सकती। मन में आकृति को घुमाकर देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। तो ये आकृति अपने सवाल में ऑड है, ये इस सीरीज का पार्ट नहीं है, ये इस सीरीज की सीक्वेंस नहीं है, ये आपके सामने सवाल था। लेकिन सर हमने तो ऊपर दी गई बात पढ़ी नहीं, हमने तो अगला पद ज्ञात कर दिया और चिल्ला दिया रॉन्ग पोल, रॉन्ग पोल, रॉन्ग पोल, मास्टर ने गलत करवा दिया, गलत करवा दिया। सवाल को ढंग से देखा करो बाबू, आई बात समझ में। 4 नंबर कट गए भाई साहब, 4 नंबर कट गए तुम्हारे। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के 2 से 3 सवाल आने हैं पेपर में, और ये ऐसे आने हैं कि गलती किसी बच्चे से होनी नहीं चाहिए। मजा आ रहा है ये पेपर सॉल्व करने में। कल तुम्हें मैथ्स का पेपर करवाया था, वो भी बहुत शानदार था। आज रीजनिंग चल रहा है, ये भी शानदार है। कल फिर से मैथ्स आएगा, शानदार होगा। बाईस % लोग बाग इस बात को हल कर पाए। सुनो, जब भी तुम ये बात समझते हो कि क्रॉस का कोड किया है 66, तो आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि सर अल्फाबेट की नंबरिंग को जोड़ के बनाएगा। अब सवाल ये उठता है राइट और लेफ्ट दोनों साइड की बन सकती है, नॉर्मली लेफ्ट साइड से आया करती है, पर मेंस का पेपर है तो राइट से बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल टफ बनाने के लिए मैं राइट से कोशिश करता हूं। 24, 9, 12, 8 और 8 को एक बार जोड़ के देखो, दाहिनी तरफ से नंबरिंग की बात कर रहा हूं। 24, 9, 33 और 12, 45 और 16, 61। सर ये 5 अक्षर है, 5 इसमें और ऐड कर सकते हैं क्या? ये 5 अक्षर हैं, नंबर ऑफ लेटर में 5 और ऐड कर सकते हैं। चार्ट को अगर आप चेक करते हो, ठीक है, हो जाएगा चेक बेटा, बाकी मेरे को लगता नहीं है इतनी बात मिल जाए तो आगे चेक करना पड़ेगा। 24 और 19 और 26, 9 और 7 कितना बन रहा है ये? सर 24 और 26 50, 50 और 19 69, 69 और 9 78, 78 और 7 85। सर ये 5 अक्षर बन रहे हैं, 5 को ऐड कर दीजिए 90। अगर आप जोड़ने का समय खर्च नहीं कर पा रहे बेटा तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। सिंबल निर्धारित समय में पेपर करना है आपको, तो क्या करूं? 8, 2, 14, 25, 12 और 15 करना है क्या? जरा एक बार जोड़ के देखो ना। 10, 24, 49, 51, 61, 66 और 76 बन रहा है।
सर 6 अक्षर होंगे, 82 कर दीजिएगा। अल्फाबेट की नंबरिंग को याद तो रखना भैया, इसमें इतनी गलती करोगे क्या? टाइम थोड़ा लगेगा उस सवाल में। दोस्तों मैं आपको इस सवाल में हिंट दे रहा हूं, ऑड वन आउट चाहिए, ऑड वन आउट। कहीं आप अगली सीरीज ज्ञात कर दो, फिर चिल्लाओगे रॉन्ग पोल, रॉन्ग पोल, रॉन्ग पोल, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा भी नहीं। क्या तुम्हें सवाल का लॉजिक समझ में आया? क्या तुम्हें इस सवाल का लॉजिक समझ में आया? केवल 27% लोग बाकी समझ पाए, केवल 27% लोग ही जान पाए, और बाकी लोग भाई साहब चिंता में है, चिंता में है। आप ये तो देखो ना कि इसमें जो ब्लैंक ब्लैंक के स्पेस दिए हुए हैं, आकृति तो क्या है, हर बार 4 आकृतियां दी गई हैं, चाहे वो क्रॉस है, चाहे वो सर्किल है, चाहे वो क्रॉस है, चाहे वो सर्किल है, उसी आधार पे दिया गया। आप देखो एक बात समझोगे, अगर मैं इसमें रो वाइज चलता हूं, रो वाइज पंक्ति के अकॉर्डिंग, तो सॉरी माफ कीजिए कॉलम, माफ कीजिए कॉलम, तो प्रत्येक कॉलम में एक एक एलिमेंट है, प्रत्येक कॉलम में एक एक एलिमेंट है। समझो बेटा, इस फर्स्ट वाले कॉलम में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, यहां भी देखो फर्स्ट वाले में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, प्रत्येक कॉलम में एक एक मैंडेटरी दिया है। जबकि इसमें यहां हमने गलती कर दी भैया, एक कॉलम में आपको 2 डाल दिए, एक कॉलम खोली छोड़ दिया। एक बात अलग होनी चाहिए थी, आपको ऑड वन आउट की बात में एक चीज को अलग करना है, तो इनकी सीक्वेंस तो बननी चाहिए ना। आ रहा है मजा? जो बच्चे बेटा हमारा कंप्लीट मैथ का फ्री कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए यूट्यूब पर बेटा रिकॉर्डेड वीडियोस आ रही हैं, डेली का एक एक सेशन आपको मिल रहा है, प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स की तरह, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन से बात का आइडिया मिलेगा। पंद्रह सवालों में गायत्री, वी, साक्षी, सूरज, कविता, शीतल, अमलेश, निखिल, शिखर, संजीवनी, 2 बच्चों ने सारे सवाल सही करे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी ने 14। एक सवाल पर कहा गलती कर दी आपने, सुनो सर, देखो ऑप्शन से आइडिया आएगा। अगर मैं हैश की जगह रखूंगा एजेएस और यहां रखूंगा एमएएम, क्योंकि दोनों जगह ब्लैंक है, ऑप्शन के अलावा कोई जरिया बचता नहीं है मेरे पास। सर ये +2 है और ये एनएम में एक माइनस है, सर ये तो कभी संभव ही नहीं है। अगर मैं यहां पे रखूंगा AOO, यहां पे रखूंगा PAM, जरा गौर करना, 1 और 2 3, 14 2 16, 15 में से 3 घटाओगे, 4 में 3 घटाओगे, 15 2 17, 11 13, ये बात एकदम ठीक बन गई, उत्तर सवाल का बी बन जाएगा। एनालॉगी है, एनालॉगी में आप जानते हैं कि सर ए और बी का रिलेशन सी और डी का रिलेशन आना चाहिए। ये प्रैक्टिस बैच के साथ साथ बच्चों, अगर आप हमारे कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए 12 अगस्त तक फ्रीडम फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, जिसमें 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 4500 रुपए में मिल रहा है,
और दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास अनअकैडमी के कॉइन्स पड़े हैं तो उनको भी आप रिडीम कर लेंगे, 10% का मामला वहां से बच जाएगा। मतलब इससे किफायती रेट नहीं हो सकता। 12 अगस्त तक ये ऑफर चल रहा है। ये एप्लीकेबल तभी होगा अगर आप सुमित गोयल सर कोड का यूज करोगे। इस कोड का यूज करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लेना, तुम्हें सारे बैचेस मिल जाएंगे। मैं आपको रीजनिंग के कंप्लीट बैच, मेंस के बैच, फाउंडेशन बैच, प्रैक्टिस बैच, मैथ्स का, अर्थमेटिक का फाउंडेशन बैच, प्रैक्टिस बैच सब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा रहा हूं। तो आप सारे बच्चे इनको मस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करते ही बच्चों आप हमारे सारे बैचेज को ज्वाइन कर पाएंगे। सीजीएल 2024 का ऑल इंडिया रैंकर बैच है, 10 अगस्त यानी कि आज से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो रहा है। सीपीओ का बैच बच्चों आज से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करेंगे तो एसएससी के नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, और आप सबके लिए एसएससी के नोट्स सिस्टम पर सेल्फ स्टडी टैब में अवेलेबल हैं। आप जब चाहें इनको एक्सेस कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करें। सरकारी नौकरी की बेहतरीन जर्नी को अपना स्टार्ट करने के लिए सुमित गोयल सर कोड का प्रयोग कीजिएगा। आइए सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। कितना भरपूर टाइम तुमको सवाल करने को दिया था। उत्तर की ओर बैठे लोगों की एक पंक्ति में, ये राइट साइड मान लो, ये लेफ्ट साइड मान लो। प्रिंस दाएं छोर से पांचवा है। सर ये दाएं छोर से पांचवा है, इसका नाम है प्रिंस। अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। बेटा अमित दाएं छोर से 15 पे है, ये 15 पे मान लो, यहां पे दाएं छोर से, इसका नाम है अमित। ऐसा अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। सर अमित है ना, ये प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। आदित्य पक्का यही आएगा। आदित्य पंक्ति में बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है। सर बाएं छोर से 6 पे आ रहा है। सुनिएगा, अब कहने का मतलब यह है कि अमित अगर इन दोनों के बीच में है तो जितने लोग यहां हैं उतने ही लोग यहां होंगे पक्का। हाँ सर 5 और 15 के बीच में लोग आते हैं 9, तो यहां भी 9 लोग और होंगे, यहां भी 9 लोग होंगे। तो 9 6 15, अमित आएगा बाईं तरफ से 16 पे, बाईं छोर से अमित आएगा 16 पे, बाईं छोर पे अमित आएगा 16 पे। ऐसा कर दीजिएगा। तो टोटल लोग ज्ञात करने हैं, 16 + 15 - 1, 31 में से 1 घटाओगे 30। ये रैंकिंग टॉपिक का सवाल है, फाउंडेशन बैच कोर्स पार्ट 1 में पूरा आपको करवाया गया होगा। कमेंट सेक्शन में कोई आंसर मत करे, केवल आंसर पोल पे करे। फोर्टी 45 मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब प्लस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, और प्लस का मतलब माइनस। अब इतना कुछ करके तो बोर्ड मास का नियम लगाना है।
बोर्ड मास का नियम लगाना है सर, ये बनेगा 5 और 60 माइनस 3, 65 में 3 घटाओगे 62, सवाल का उत्तर बनेगा डी। कई लोगों ने कर लिया, अच्छी बात है सर। ये ऑड वन आउट का सवाल हो गया। और इसमें मैं आपको टाइम दूंगा केवल 30 सेकंड का। मेरे को लग रहा है इससे इजी कुछ नहीं होगा। मेरे को लग रहा है पूरी रीजनिंग में इससे आसान कुछ नहीं होगा। सीजीएल 2022 का मेंस का पेपर है, दिमाग में खराबी है साहिल तेरे? जब मैं कह रहा हूं कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हैं तो क्या तुझे बात सुनाई नहीं पड़ती है? आप ये कह सकते हैं कि सर गुणा 3 करके 3 जोड़ दिया, ये भी कह सकते हो 1 जोड़कर 3 से गुणा कर दिया। 2 तिया 6 और 3 9, 6 तिया 18 और 3 21। लेकिन यहां सर 8 तिया 24 में 5 ऐड किया हुआ है। ऑड वन आउट के सवालों में 4 में से 3 बातें एक जैसी आती हैं। बहुत बार इसके नाटक देखे रोज के। अपने नंबर का डिफरेंस देखा, आपको बात समझ में आ गई? सर देखो इनमें गैप देखिएगा, 343 का डिफरेंस है। ये सर माइनस किया हुआ है 216, अब की बार प्लस करूंगा 125 और माइनस करूंगा 64। सवाल में लॉजिक दिया गया, वो दिया गया जी क्यूब नंबर का। 7 का क्यूब प्लस 6 का माइनस 5 का प्लस 4 का माइनस। घन संख्याएं याद कर लेना। सिक्सटी 67% बच्चे आंसर दे पाए। सम पोएम आर हॉर्स, ऑल हॉर्स आर टॉयज, ऑल टॉयज आर शिप। पहला, ऑल टॉयज बीइंग पोएम इज अ पॉसिबिलिटी। सारे टॉयज के पोएम होने की संभावना है, बिल्कुल है। ये ओवरलेप भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हमेशा। सम हॉर्स आर शिप, कुछ हॉर्स शिप है। जब सारे सारे हैं, सम तो होंगे ही होंगे सर। सिलोलिज्म टॉपिक में तो गलती नहीं होती आपसे। कोडेड रिलेशनशिप, डायग्राम ठीक से बनाना, सारी बात अपने आप बन जाएगी।
h@j का मतलब h जे की बेटी है, z एंड h का मतलब है g h का पति है, f@g का मतलब f इनकी बेटी है। तो प्यारे बच्चों, इतना देखते ही आपके सवाल का उत्तर तो आ गया। आगे सवाल क्यों करना है? मेरे को f का रिलेशन h से पूछा है, तो f तो h की बेटी हो गई बेटा। आगे मैं डायग्राम बनाऊं भी क्यों? जब f और h की बात पूछी है, मुझे मिल गई, तो मैं आगे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं भाई? ना, गलत बात। सवाल तुम्हारे लिए ठीक से विजिबल होगा। मैं फिर भी आपको जूम कर दे रहा हूं साहब, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि मैं तो ठीक से देख नहीं पाया जी। ये लो, कोई ये ना बोले जी मैं तो ठीक से देख नहीं पाया। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का बड़ा आसान सवाल है। ये देखकर तुम्हें आइडिया पड़ रहा होगा कि मेंस का पेपर ऐसा आएगा, तो कोई अलग से बैच लेने की नीड नहीं है बच्चों। बार बार मेरी बात को समझो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। ऐसे बैचों पर पैसा खर्च करने की नीड नहीं है। कितना टाइम होता है रीजनिंग में? रीजनिंग और मैथ में मिलाकर 60 मिनट का देसी। 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 क्वेश्चन 60 मिनट। और इस प्रकार के सवाल तो आप लोग लग रहा है 15-20 सेकंड में कर लोगे। सर इनको ऊपर खोलेंगे तो यही आकृति बनेगी वाटर इमेज के कंसेप्ट पे। अपार समय है, अपार तुम्हारे पास। जरा सवाल ट्राई कर देना, काउंट करना है। मेंस 2022 का पेपर सामने चल रहा है आपके। पैंतालीस सेकंड से कम टाइम में भी आप इसे कर सकते हो बेटा। सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यानपूर्वक ट्राई करना है। थर्टी सवाल करने का प्रयास है, जितने हो पाए उतने करेंगे मैक्सिमम। अच्छा बताओ, कल टुमारो, कल फ्राइडे है, पेपर मैथ का करवाए ना बेटा? कल कल पेपर मैथ का करवाएं। कल आएगा मजा। बढ़िया सा पेपर लाऊंगा छांट के, शानदार सा। तुम्हें नई नई चीजें मिलेंगी। कल सुबह 8 बजे मिलना मैथ के पेपर के साथ में। 86.19% लोग बाग कर पाए। सर आप इन्हें काउंट करोगे, 5-5 के फैक्टर में टूटेंगे। कैसे पता लगा? सवाल को देख के पता लगा। सर BVJRW, BVRW तो सब में आ रहा है। सर एक मेरे को थोड़ी बात मिल रही है, इसमें तीसरा अक्षर J है, इसमें तीसरा अक्षर L है, तो ये मतलब एक सीरीज चलनी चाहिए, JKLM, ये बनना चाहिए सर। 4 अक्षर तो सेम है, और तीसरा ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, JKLM, बाकी सब कुछ सेम था। तो आपने कहा जी MR से खत्म होगा, ये उत्तर नहीं है। BVK ये नहीं है, ये नहीं है साहब। BVK से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। खत्म करो ना कहानी को। इन्फ्रेंस, अनुमान, अनुमान का ये सवाल है। सही अनुमान लगाया ना आपने। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का व्यापक उपयोग मिट्टी और पानी को दूषित करता है, इससे फसलों में खतरा बना रहता है, अंततः खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, इससे मनुष्य के लिए खतरा पैदा होता है। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है, सही अनुमान है। इससे पानी पर बुरा असर पड़ता है,
सर दोनों बातें इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, दोनों बातें एकदम करेक्ट है, दोनों में कोई भी डाउट नहीं है, 1% का भी बचे। कॉज एंड इफेक्ट, सर कॉज एंड इफेक्ट की बात कर दीजिए, क्या बनेगा? पहले होता है कॉज, बाद में होता है इफेक्ट। पहले एक कारण होता है, बाद में उसका रिजल्ट आता है। देश ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है। कंट्री एक्स ने ऑटोमोबाइल उद्योग में इस वर्ष अपने मार्जिन में 13% की गिरावट देखी है। बेटा ये दोनों चीजें स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। कारण क्या है ना, कच्चे तेल के आयात में कमी कर रहे हो, कि पिछले 5 वर्षों में आपने 6% की कमी की है, और इसने इस वर्ष अपने मार्जिन में ऑटोमोबाइल उद्योग ने 13% की गिरावट देखी है। तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों का अलग अलग कारण होगा, दोनों का अलग अलग पॉइंट होगा। इसका मतलब होता है दोनों अलग अलग पॉइंट्स के रिजल्ट हैं, इंडिविजुअल अलग अलग कॉजेस के इफेक्ट हैं, दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं होगा बेटा। 26 नंबर सवाल एक और कर दीजिए। आउट ऑफ 30 हम जितने कर पाए उतने करेंगे। एफ परसेंटेज वी का मतलब एफ वी की पत्नी है। वाई एट द रेट एफ का मतलब वाई एफ की बेटी है। आगे दिया हुआ है परसेंटेज का मतलब एफ वी की पत्नी है, ठीक है सही है। और आगे दिया हुआ है एच एंड वाई का मतलब एच वाई का पति है। बस आगे तुम्हें डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, इतना बहुत है। वी एच से किस प्रकार संबंधित है, तो एच की पत्नी, पत्नी के पापा हैं, तो पत्नी का पिता यानी ससुर यानी फादर इन लॉ आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। अच्छा, गलत पोल, गलत पोल, वाह। पढ़ने वाले बच्चों को तो ये सवाल देखते ही माइंड में क्लिक हो गया होगा, तुरंत आपको क्लिक हो गया होगा क्या चल रहा है। हाँ, कई तो इसमें भी कह सकते हैं जी बहुत टफ है जी, बहुत टफ है जी, बहुत टफ है। क्या बताओगे? सर 7 के स्क्वायर में से 3 का दुगना घटा दो, 5 के स्क्वायर में से 2 का दुगना घटा दो, 11 के स्क्वायर में से 5 का दुगना घटाओगे, ये बात सटीक बनेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है सर, यही बात बनेगी। 28 नंबर सवाल बेटा फ्री के नंबर है, 10 सेकंड में कर लेना भाई, 10 सेकंड में पोल बंद कर दूंगा तुम्हारा। और इस सवाल पे तो रॉन्ग पोल का भी अपना अलग ही मजा है। समय सीमा बेटा समाप्त हो चुकी है, 2 सवाल बाकी हैं, फटाफट से कर लीजिए, 9 बजने वाले हैं, टाइम बच्चों का स्कूल का भी हो गया। मेंस के पेपर में भी ऑप्शन बनाने नहीं आए भाई साहब। आपको पता है ये आर पलट के बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बन गया सर। ये क्या बात हुई, इतनी सी देर में हो गया। सवाल नंबर 29, ये
कुछ टाइम लेगा बेटा। वो डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। ये 29 और 30 इनका आप चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। और 30 नंबर सवाल एक और आपके सामने दिखा रहा हूं, इसको तो कर दो, ये टाइम नहीं लेगा। पूरे पेपर में एक क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं आपके सेल्फ करने के लिए, और बाकी सारे करवा दिए गए हैं बेटा। ये दो ऑप्शन कैसे बना दिए ना इसमें। साक्षी, कविता, गायत्री, अमलेश, वी, पहाड़ी बॉय, सूरज, यश, संजीवनी, शीतल और शिखर। दोस्तों टॉप आपका रिजल्ट रहा। आकृति केवल बी वाली बननी चाहिए। एक डॉट है, दो डॉट है, एक स्टार है, दो स्टार बनेंगे, तो बाकी बात मतलब की बात है नहीं। रिजल्ट आपने देख लिया बच्चों। पेपर आज का कंप्लीट, कल मिलेंगे बेटो मैथ के पेपर में। आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।